नमः शिवाय। यहाँ मृत्यु रहती है। तुम कौन हो? जिससे काल भी डरता है। रात का समय, आसमान काला पड़ चुका है। नमः शिवाय। चारों ओर तूफान, बिजली की गड़गड़ाहट, श्मशान में जलती चिताएं, कुत्तों और सियारों की डरावनी आवाजें। और फिर दिखाई देता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। मंदिर के गर्भगृह से भयंकर धुआं निकल रहा है। घंटियों की आवाज अपने आप गूंज रही है। एक बूढ़ा अघोरी का पति आवाज में बोलता है, ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये वो द्वार है जहाँ काल भी खत्म हो जाता है। ओम ह्रीं जहाँ समय रुक जाता है। कपालिनी हजारों साल पहले कली महाकाली एक ऐसी नगरी थी जहाँ देवता भी आने से डरते थे, क्योंकि वहाँ था काल का केंद्र। श्मशान, तंत्र, अघोर, हर रात अजीब आवाजें। लोग कहते थे, यहाँ मृत्यु घूमती नहीं, यहाँ मृत्यु रहती है। उज्जैन के बीचों बीच बहती थी क्षिप्रा नदी, लेकिन रात होते ही उसका पानी लाल दिखाई देता। एक भयंकर राक्षस था, दूषण। उसकी ऊंचाई पहाड़ जैसी, आंखें आग की तरह लाल। उसकी हंसी से धरती कांप जाती। वो भगवान शिव से नफरत करता था। उसने उज्जैन पर अब इस धरती पर सिर्फ मेरा राज होगा। ऋषियों शिव का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। दूषण गर्जा, अब इस धरती पर सिर्फ मेरा राज होगा। शिव का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। शिव का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। उसी शहर में एक छोटा बालक था, श्रीकर, गरीब लेकिन शिव का परम भक्त। हर दिन मिट्टी का शिवलिंग बनाता और घंटों ओम नमः शिवाय जपता। जब दूषण ने शिव भक्तों को मारना शुरू किया, तब भी श्रीकर नहीं डरा। उसने जलती चिताओं के बीच बैठकर तपस्या शुरू कर दी। तूफान, बारिश, भूतों की आवाजें, लेकिन वो लगातार जप करता रहा। महादेव, अब आपको आना ही होगा। अमावस्या की रात, पूरा उज्जैन अंधेरे में डूब चुका था। श्मशान में अचानक आग अपने आप जलने लगी। आसमान में विशाल त्रिशूल दिखाई दिया। काल आ गया। धरती फटने लगी। लोग चीखने लगे, काल आ गया। दूषण अपनी सेना लेकर श्मशान पहुंचा और तभी गर्भगृह के नीचे से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। इतनी भयानक कि राक्षसों के कानों से खून निकलने लगा। धरती फटी, लावा निकलने लगा और उस अग्नि के बीच एक विकराल रूप प्रकट हुआ। नमः शिवाय। आसमान तक, शरीर पर भस्म, आंखों में जलता हुआ ब्रह्मांड, गले में मुंडमाला, हाथ में विशाल त्रिशूल। स्वयं मैं समय नहीं हूँ। उनकी तीसरी मैं आंख समय का अंत हूँ। पूरा आकाश आग से भर गया। भूत, प्रेत, पिशाच सब उनके पीछे खड़े हो गए। नहीं हूँ। महाकाल गर्जे, मैं समय का अंत। मैं समय नहीं हूँ, मैं समय का अंत हूँ। उनकी आवाज से पहाड़ टूट गए। दूषण ने हजारों अग्निबाण छोड़े, लेकिन महाकाल ने सिर्फ एक गर्जना की और सारे अस्त्र राख बन गए। फिर शुरू हुआ विनाश। महाकाल ने त्रिशूल उठाया, धरती कांपने लगी, आकाश फट गया,
श्मशान की आग तूफान बनकर घूमने लगी। महाकाल दौड़े और एक ही बार में दूषण की पूरी सेना खत्म। दूषण डर गया। पहली बार मृत्यु खुद डर रही थी। वो चिल्लाया, तुम कौन हो? तुम कौन हो? महाकाल मुस्कुराए, जिससे काल भी डरता है। जिससे काल भी दूषण डरता ने है। अपनी अंतिम शक्ति निकाली। पूरा आकाश काला हो गया। लेकिन तभी महाकाल की तीसरी आंख खुली और एक ऐसी अग्नि निकली जिसने समय को रोक दिया। हवा रुक गई, नदी रुक गई, धरती स्थिर हो गई। उस अग्नि में दूषण चीखता रहा और फिर राख, सिर्फ राख। देवता आकाश से उतरे। ऋषि रोने लगे। श्रीकर महाकाल के चरणों में गिर पड़ा। तब महाकाल बोले, जब भी अधर्म बढ़ेगा मैं यहाँ रहूंगा। और फिर उनका विकराल रूप धीरे धीरे ज्योतिर्लिंग में समा गया। वहीं बना महाकालेश्वर मंदिर, जहां आज भी लोग यहाँ मानते सिर्फ हैं भगवान नहीं रहते, यहाँ सिर्फ यहाँ भगवान स्वयं नहीं रहते, मृत्यु के स्वामी रहते यहाँ हैं। स्वयं मृत्यु के स्वामी रहते हैं। जय श्री महाकाल महाराज।